गुण होते हैं। एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है उसका रक्षण। तो ज्ञान देने वाला जो शिक्षक है और रक्षण करने वाला जो राजनीतिज्ञ है, अगर ये दोनों मुखिया जैसे रहेंगे वैसे समाज रहेगा। क्योंकि जो जो कर्म करें श्रेष्ठ, समाज के प्रमुख जो जो कर्म करें श्रेष्ठ, वो कर्म प्रजा करे, वे जैसा बतलाते हैं वैसे ही लोग भी चलें। ये श्री कृष्ण जी का सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण के समय भी इसी प्रकार विघटन था मानव समाज का। और केवल भगवान श्री कृष्ण के समय ही नहीं, क्योंकि अभी सर्वांग योग में हम लोगों ने देखा कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं सतरजतम, यही वास्तव में जो हमारी नाड़ी में कवात पित्त बनते हैं और मन बुद्धि अहंकार बन के व्यवहार में कार्य करते हैं। तो इन्हीं के अनुपात के बनने और बिगड़ने से ये 4 प्रकार के स्वभाव निर्मित हो जाते हैं। और इस स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। धर्म कोई अलग से वेशभूषा नहीं है, क्रियाकलाप नहीं है, सामाजिक रीति रिवाज को धर्म नहीं कहते। धर्म नाम स्वभाव का है। परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, एको हम एक है। वह जब बहुश्याम यानी बहुत होने का उसमें संकल्प उठ रहा, तो उसने अपना जो विस्तार किया, जिस स्वभाव के द्वारा, जिस गुण के द्वारा एक से अनेक हुआ, उस स्वभाव का नाम धर्म है। और इसी से 4 वर्ण, 4 खानी, 4 वाणी और 4 युग का निर्माण हुआ। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस प्रकार ये सब गुणों की लीला है। हर व्यक्ति किसी भी कहीं भी पैदा हुआ हो, भारत में पैदा हुआ, अमेरिका में पैदा हुआ हो, उच्च कुल में पैदा हुआ है, निम्न कुल में पैदा हुआ है, उसकी नाड़ी का जब हम परीक्षण करेंगे तो कफ बात पे ही निकलेगा, कोई दूसरा कुछ और भी नहीं निकलेगा। वो कफ ही सतोगुण है, बात ही रजोगुण है और पित्त ही तमोगुण है। और जिनकी शुद्ध और अशुद्ध का प्रभाव उसके व्यवहार में दिखेगा। यही डीएनए है वास्तव में देखा जाए तो। ये सबका एक सा रहेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री मायानंद जी ये कहते हैं कि मानव मात्र प्राकृतिक रूप से एक है, मानव मात्र की प्राकृतिक रचना एक है। अभी हम इसमें देखते हैं, इसमें रूप है, स्पर्श है, शब्द है, रस है, गंध है, यानी इसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। तो इस शरीर में वही ज्ञानेंद्रिय बन के बैठ गया, 5 ज्ञानेंद्रिय बन के बैठ गया, 5 कर्मेंद्रिय बन के बैठ गया, 5 प्राण बन के बैठ गया, और वही 3 गुण मन बुद्धि अहंकार बन करके बैठ गए। तो हर किसी के अंदर बैठे हैं ना। ये समता स्थापित एकात्मता का बोध कराने के लिए पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता समझाई जाती है। कुछ लोग जो नए रहते हैं वही समझते हैं पता नहीं क्या समझा रहे हैं, क्या चाहते हैं समझा करके। ये वास्तव में जो ये पिंड तत्त ब्रह्मांड ये बतलाने का है कि जो मेरे में है, जैसा मैं हूं वैसे आप हो, जैसे आप हो वैसे ये हैं, यानी सब एक समान हैं। ज्ञान दृष्टि से ये समता लाने के लिए, ये भ्रम तोड़ने के लिए कि मैं अलग हूं और ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, ये भिन्नता प्राकृतिक दृष्टि से है ही नहीं। क्योंकि परमात्मा सबका एक है तो उसी की सब संतान है। जिस प्रकार हमारे भारत का संविधान एक है, तो जो जिस अपराध के लिए जो सजा संविधान में निर्धारित कर दी गई है, तो स्वयं संविधान निर्माता भी अगर वो अपराध करता है तो उसको भी वो सजा दी जाएगी, स्वयं भी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी अगर कोई सिद्धांत बतलाते हैं तो वो अपने ऊपर भी ढाल करके, अपने ऊपर लेकर के भी कहते हैं। जब हम गीता पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन भ्रम ग्रसित हो गया, सामने देखे हुए अपने स्वजनों को देख करके, स्वजनों को लगा के दीक्षा से खड़े, यहाँ पेरे गात्र हुए ढीले, मुख भी सूखने लगा, देह कंपित होता है, रोमराजी खड़ी रही, गांडी वहां से छूटा, त्वचा में आग सी लगी, यहाँ ठहरा नहीं जाता, मन में भ्रम छा गया, विपरीत रखा मैंने युद्ध का कर्म का परिणाम, केशव सजनों को मारने में श्रेय जी के नहीं मुझे। इस प्रकार से और आगे कहता है, ज्ञान के दोष ये समाये, भूला हूं मैं धर्म तो पूछता हूँ,
होवे का जो श्रेष्ठ था कहो तो मैं सेवक हूँ आपका बोध देव। तो धर्म कर्म से तो की बात तो बहुत कर रहा था, और यहाँ कहता है कि मैं धर्म को भूल गया हूँ। वास्तव में धर्म को भूल गया था। हमारा स्वभाव नियत जो वर्ण कर्म है वही हमारा धर्म है। हर चीज का अपना धर्म रहता है, और वो धर्म छूट नहीं सकता और धर्म बदल नहीं सकता। आज धर्म परिवर्तन की जो चर्चाएं चल रही हैं, अरे धर्म को वो जानते ही नहीं है। धर्म कैसे बदलेगा? जो अन्न आचरण और नाड़ी से जिस प्रकट होता है वो कैसे बदल जाएगा? ये जाति बदल सकती है, संप्रदाय बदल सकता है, रीत रिवाज बदल सकता है, वेशभूषा बदल सकती है, पूजा स्थल बदल सकते हैं। ये पूजा स्थल बदलने को लोग धर्म परिवर्तन कहते हैं। वास्तव में मनुष्य का स्वभाव नियत कर्म जो है वही धर्म है, और उस पर आरूढ़ होना ही धर्म कर्म से चलना। तो श्री कृष्ण जी के जमाने में भी ये अज्ञान फैला हुआ था, इसलिए श्री कृष्ण जी को ये कहना पड़ा कि जो मैं स्वकर्म त्यागूंगा, लोगों का नाश ही किया, बना शंकर का कर्ता प्रजा हंतार भी हुआ। यदि मैं यानी इस समाज का सर्वश्रेष्ठ प्रमुख व्यक्ति मैं माना जाता हूँ, यदि मैंने अपना वर्ण कर्म, अपना स्वाभाविक कर्म को त्याग दिया, तो मेरी देखा देखी जितने भी मेरे अनुयायी हैं सब छोड़ देंगे, त्याग देंगे। होगा क्या? मेरे को तो व्यक्तिगत भी उनको तीन जगह की प्रॉपर्टी मिली है, पिता की मिली है, नाना की मिली है, और पालक पिता नंद बाबा की मिली है। मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, तो पड़े पड़े खाऊंगा, मेरी 7 पुस्तक खाएंगी। लेकिन जो सुबह से मजदूरी करने जाते हैं और शाम को आते हैं तो उनके घर में चूल्हा जलता है, उनका क्या होगा? भूखे मर जाएंगे। उनकी संतान चोरी करेगी, पत्नी की आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, घर में खाना नहीं है, घर छोड़ के चले जाएगी, उनका नाश उस दोष किसके ऊपर आएगा? मुझ प्रमुख के ऊपर। इसलिए हे अर्जुन, सब कुछ होते हुए भी मैं स्वकर्म कर रहा हूँ। ईश्वर क्यों? कि मैं श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, है ना? जो कर्म करेगा वो अनुयायी भी करेंगे। हमारे देश का प्रमुख व्यक्ति अगर बात बात में एक ही बात बोलेगा तो हमारी पूरी की पूरी प्रजा भी वही बात करने लगेगी, वही बोलने लगेगी। तो हम लोग किससे कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, मुखिया जैसा करेगा वैसा जनता करेगी। एक कहानी आती है, एक बहुत बड़े आदमी थे, उनका बहुत बड़ा बागान था, तरह तरह के फल लगे हुए थे, आम के भी पके पके फल लगे हुए थे। उनकी कुछ मित्र मंडली के साथ वो उस बाग से गुजर रहे थे, तो मित्रों को इच्छा हो गई कि ये फल खाने की। अब वो सब सोचते थे कि राजा साहब या जमींदार जी अगर तोड़ देते तो खा लेती, इनकी आज्ञा होती थी। लेकिन वो राज दरबार में चले गए, वहां बैठा ले, वहां पर माली को बुलाया और बोले कि हमारी मित्र मंडली आई है, कुछ फल ले आओ। हम लोग यहाँ तो उन लोगों ने पूछा, बोले राजा साहब वो तो आपका बगीचा है, आपका बगीचा है, आप तोड़ नहीं सकते थे? बोले बिल्कुल तोड़ सकता था, मेरा बगीचा है, परंतु यदि मैं एक फल तोड़ लेता तो मेरा देखा देखी पूरा बगीचा उजड़ जाता, सब एक फल तोड़ के बगीचा नहीं रह सकता। इसलिए मैं जैसा जो अगर मैं नियम का मैं पालन कर रहा हूँ तो सब लोग नियम का पालन करेंगे। अगर मैंने नियम तोड़ दिया कि बगीचे से माली के सिवा कोई दूसरा फल नहीं तोड़ सकता, तो कोई नहीं तोड़ेगा। तो इस प्रकार जो कर्म श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वही उसके प्रजाजन सीखते हैं। तो ये धर्म और ये वास्तव में भगवान श्री महानंद चैतन्य जी ने ये जो भेदभाव है, द्वैत भाव है, इसको मिटाने के लिए उन्होंने पूरे प्रमाण से एक एक प्रमाण चारों खाने की, चारों उद्भिद में, स्वेदज में, अंडज में और जरायुज में, ये 4 खानियों में परस्पर प्रेम है, परस्पर एक रूपता है, किसी प्रकार का छुआछूत का या द्वैत का भेद नहीं है। ये प्रत्यक्ष सिद्ध किया, और हम लोग भी, मनुष्य भी उन्हीं चीजों का उपयोग करता है। उद्भिद खाने के जीवों का सब लोग भोजन करते हैं, दवाइयां ग्रहण करते हैं, उसकी छाल, उसकी चमड़, उसकी जड़, छाल, पत्ते, फल, फूल, सारा का सारा समान रूप से उपयोग करते हैं।
हमें किसी प्रकार की कोई घृणा उसमें नहीं होती। स्वेदज में जितने भी कृमि हैं उनसे दवाइयाँ बनती हैं, रोग निवारक दवाइयाँ बनती हैं अनेक प्रकार की। कहीं चटनी बना के खाते हैं, कहीं उनका सिरप बना करके पीते हैं, दवाइयों में इस्तेमाल होती है स्वेदज। अंडज को भी सभी लोग पसंद करते हैं, उनके पंखों का उपयोग करते हैं, उनको भोजन के रूप में लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने देवी देवता हैं सबकी वो सवारियां हैं, कोई ना कोई स्वेदज खाने का, अंडज खाने का, जरायुज खाने का, कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े उनकी सवारियां हैं। मकर की सवारी नर्मदा जी की मगर में सवारी करती है, दुर्गा शेर में सवारी करती है, कोई गधे में सवारी करता है, कोई कुछ में सवारी। जो प्राणी हमारे इष्ट देवताओं के, हमारे इष्ट माने जाने वाले, हमारे सम्मानीय माने जाने वाले जो देवी देवता हैं, महापुरुष थे हैं, वो जिस पर सवारी करते हैं और वो छूट नहीं मानते। तो हम उनके सेवक, हम उनकी भक्ति करने वाले, पूजा करने वाले उनसे छूट मानते हैं, तो ये हमारी अल्प बुद्धि का ही परिचायक है। हर चीज, हमारी हड्डी, चमड़ी, रोया, शरीर का एक एक अंग, हर जीव का हम मनुष्य उपयोग में लाते हैं, उसमें हमें छूट नहीं लगती। और मनुष्य जब की बनावट सबकी एक है, सबकी आदतें एक हैं, सबका खान पान, बोलचाल, बुद्धि एक, मन एक, अंतःकरण एक, चित्त एक, फिर भी उसमें हम भेद। तो ये सब अज्ञान है। और इसका कारण ये है कि हमारे जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने यथार्थ का बोध मनुष्य को नहीं कराया, रोचक और भयानक में फंसा दिया। रोचक और भयानक वावे सतकी दोए दुहाई, यानी रोचक भयानक ही बतलाते रहे और जो हमारे लिए उपयोगी रहा उसी से हम घृणा कर सिखाते रहे। तो जूता पहने वही बड़ा है, पहनावे सो ही भूत पत्थर का भक्त तो सियाना सत सेवा कर दी। जबकि जो हमारे पैरों से को बचाता है, कांटे से बचाता है, कीचड़ से बचाता है, ठंड से बचाता है, गर्मी से बचाता है, हमें तो उसका सम्मान करना चाहिए। ये भैया तो हमारा सेवक है, हमारी सेवा, हम हमारे लिए तो इतनी सुविधाएं दे रहा है, तेरे को धन्यवाद है। जो कपड़ा बनाता है वो हमें तरह तरह के अच्छे अच्छे कपड़े बना करके देता है, हम जिसमें हम बहुत सुंदर दिखते हैं, सीना तान के चलते हैं, हमें उसका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। हम उसको छोटा समझते हैं और हमें जो सब कुछ दे रहा है हम अपने को उसको आशीर्वाद देते हैं। अरे हम तो, वो दाता है, हमारा देने वाला, हमें उसको धन्यवाद करना चाहिए। तो हम उसको ये कहते हैं कि जा खुश रहना। अरे वो खुश तो है ही, तुम दुखी हो इसलिए तो तुम दूसरों का दिया वो खा रहे हो, तब तुम्हारा घर चल रहा है। तो ये विचार व्यक्ति नहीं करता और वास्तव में एकदम विपरीत। तो छत्री जी वो श्लोक बोलेंगे कि जो बुद्धि तम से व्याप्त कहे धर्म धर्म को, धर्म धर्म में देखे बुद्धि वो पाठ काम सी। तो इस संसार में हमारा वैदिक सिद्धांत से अच्छा सिद्धांत दूसरा नहीं है, लेकिन इसकी की व्याख्या गलत हो गई क्योंकि अधिष्ठान छूट गया। इसलिए भगवान श्री महानंद चैतन्य जी ने जो 9वें अवतार है, बुद्धि का अवतार है, वर्तमान में किसी भी चीज की कोई गिलानी नहीं है। हर क्षेत्र में मनुष्य तरक्की कर रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे न्याय रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार में हो और चाहे श्रम के क्षेत्र में हो। आज श्रम कितना सरल हो गया है, ट्रैक्टर से सब काम हो रहा है, हार्वेस्टर से फसलें कट रही हैं और तरह तरह के उपकरण आ गए हैं। रोड इतने बड़े बड़े पहाड़ काटे जा रहे हैं और चौड़ी चौड़ी रोड 40-80 फीट की चौड़ी हो रही है। चारों तरफ खूब विकास हुआ है, कोई गिलानी, कोई गिरावट नहीं है। लेकिन अगर गिरावट है तो बुद्धि में गिरावट है, मनुष्य की बौद्धिक धर्म गिरानी है। इसलिए बुद्धि का भ्रम दूर करने के लिए ये पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता बहुत जरूरी है और यही बौद्धिक धर्म गिरानी दूर करने के लिए 9वां अवतार आता है, बुद्धि का अवतार, इसलिए उसे बुद्ध अवतार कहते हैं। इसके पहले एक और आए गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ। उन्होंने भी देखा कि लोग बाग जिस प्रकार से धर्म और ईश्वर के बारे में कहते हैं, तो उन्होंने खोजना शुरू किया। तो वो न तो धर्म खोज पाए, भाई जिस प्रकार की तुम उसका स्वरूप बतलाओगे उस स्वरूप का जब मिलेगा तब ना खोजेंगे, और न ईश्वर मिला
तो उन्होंने कह दिया कि है ही नहीं, न धर्म है ना ईश्वर है। मनुष्य परस्पर प्रेम से रहे और सदाचार से रहे, नैतिक नियमों का पालन करे, परस्पर मिलजुल करके रहे। उन्होंने उतना कार्य कर दिया, मानवता को जोड़ने का कार्य किया, छुआछूत मिटाने का कार्य किया, लोगों को सत्य के मार्ग और अहिंसा के मार्ग में चलने का कार्य किया। जहाँ तक उन्होंने समझा वहाँ तक उन्होंने उपकार किया। उसी प्रकार सब धर्मों ने और सभी संत महात्माओं ने अपने अपने हिसाब से मानव समाज को जोड़ने का कार्य किया, लेकिन पूर्ण सामर्थ्य न होने के कारण, क्योंकि जो अवतार होता है उसमें 6 भग होते हैं, ज्ञान विज्ञान वैराग धर्म श्री और विजय। अगर ये 6 भग से एक भग भी कम है तो अन्याय का प्रतिकार नहीं कर सकते। जो अवतार होता है वो शस्त्र से और शास्त्र से अत्याचारियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तो वर्तमान के अत्याचारी क्या हैं, जो मानवता को विकसित करते हैं, ये मन कल्पित जितने भी क्रियाकर्म हैं, मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं और स्थल हैं, ये अधिष्ठान एक ऐसा अमोघ शस्त्र है कि इसका बोध होने से मुक्ति है भ्रमजाल से, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, ये सारे के सारे अपने आप धाराशायी हो जाएंगे। इसलिए भगवान की आरती में स्वराज्यानंद जी लिखते हैं कि जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, व्यष्टि रूप सद भोले विश्व रूप सद भोले ही डोले व्यष्टि में, आसुरता तब छाई लूट मती जग में, त्राही त्राही जन बोले तब प्रगति करिमन। लेकर आश्रय धी का, बुद्धि का आश्रय लेकर के प्रभु तुम अवतारे और दिव्य दृष्टि का फूंका शंख निनाद करे, फटे अविद्या बादल द्वैत न ढूंढ मिले, विश्व रूप प्रगटायो आप ही आप भरे। इस प्रकार ये टिक नहीं सकते मत पंथ संप्रदाय, आज नहीं तो कल हम लोग जब एक साथ एकजुट होकर के अपनी संघ शक्ति बढ़ाएंगे और सब जगह एक ही परस्पर प्रेम से रहेंगे, छोटे का बड़े का ऊंच का नीच का भेदभाव, ये जो आंतरिक गिलानी है, ये जब मिट जाएगी खुला हृदय हो जाएगा। जहाँ द्वैत रहेगा वहाँ प्रेम हो नहीं सकता, जहाँ द्वैत तहाँ प्रेम कहाँ है, द्वैत बैर का नाता है। तो जब परस्पर प्रेम होकर कर एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो ये वो दिन दूर नहीं है जब हम वास्तव में वैदिक धर्म की स्थापना, मानव धर्म की स्थापना कर पाएंगे। हम ये देखते हैं कि भगवान राम, कृष्ण, इन लोगों ने भी जितने भी अवतार हुए, कोई भी आंदोलन, समाज सुधार का कोई भी कार्य, कोई भी आंदोलन हो, इतिहास उठा करके देखें तो वो नीचे के तबके से शुरू होता है। जो दीनहीन रहते हैं, जो दबे रहते हैं, गरीब रहते हैं, कुचले हुए रहते हैं, समाज से पीड़ित रहते हैं, वही लोग समाज सुधार का आंदोलन स्थापित करते हैं। परंतु जिन्होंने कभी धूप नहीं देखी, वो पहले तो उस आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते, उस ज्ञान में शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ता जाता है तो पीछे के दरवाजे से घुसना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद ऐसे मंच में बैठ के उसकी दिशा ही बदल देते हैं आंदोलन की। आज राजनीति के क्षेत्र में भी आप देख लो, धर्म के क्षेत्र में भी देख लो, तो ये धर्म और राजनीति, ये दो ही ऐसे आधार हैं जो मानवता को एकता के सूत्र में जोड़ सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। और आज भी मनुष्य को अगर बांटने के कोई कार्य कर रहे हैं तो ये धर्म, तथाकथित धर्म और तथाकथित राजनीति, और यही जोड़ेगी। ये भी बात है कि हमारे आपके प्रयास जो हैं वो हमारे स्वयं के आनंद के लिए है, स्वयं को शांति प्रदान करने के लिए है। एक सज्जन ने स्वामी जी से एक प्रश्न किया कि जब ये अखंड मंडलाकार क्षर प्रकृति का चक्र घूम रहा है तो सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आना है, तो उसके गुण धर्म कर्म भी आएंगे, तो फिर ये सब करने की क्या आवश्यकता है, तो ऑटोमेटिक आएगा। तो ये सब करने की क्या आवश्यकता है? तो स्वामी जी का उत्तर इतना अच्छा था, बहुत बढ़िया। बोले गर्मी लगती है, गर्मी का मौसम भी आएगा, ठंड का भी आएगा, बरसात का आएगा, बरसात में आप छाता लेके रेनकोट पहन के चलोगे, गर्मी में आप पंखा, कूलर, एसी का उपयोग करोगे, है ना। इस प्रकार से ठंड में भी स्वेटर वेटर, गर्म कपड़े, रजाई का उपयोग करोगे, तो क्या होगा, ठंड तो खत्म नहीं हो जाएगी।
लेकिन आपको नहीं लगेगी ना, आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आपने व्यवस्था कर ली। उसी प्रकार ये सिद्धांत, ये जब हम ज्ञान हो जाएगा हमको, तो हमारा भ्रम तो दूर हो जाएगा, हमारा भ्रम दूर हो जाएगा और हमें शांति प्राप्त हो जाएगी। तो बस अपने स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात, जो कि अपने स्वांता सुखाय के लिए हमें इस सिद्धांत का पालन करना है। ये प्रकृति चक्र तो अपने आप घूम रहा है और प्रकृति में सतयुग तो आ चुका है, शशि संपन्न सदा रहे धर्म, और ये कलयुग वही सतयुग की कर, माने चारों तरफ तीन गुना की जगह 30 गुना अनाज पैदा हो रहा है। जहाँ एक फसल होती थी आपके इलाके में, वहाँ आप लोग 4 फसल ले रहे हैं ना। केवल गेहूं गन्नों का अभी खरीद जो पहला आज 4 फसलें हो रही है। तो प्रकृति ने तो आपको उपहार दे दिया। हमारी मानसिक सुधार यदि ज्ञान के द्वारा ही संभव है और मानसिक सुधार कर लिए तो आंतरिक शांति सुख शांति भी मिल जाएगी, क्योंकि बाह्य साधनों से शांति प्राप्त नहीं होती। शांति का स्थान अंतःकरण में है, चित्त की एकाग्रता में है, चित्त की शुद्धता में है। अब इतना कहते हुए हम ये कहते हैं कि भगवान श्री महान चैतन्य द्वारा इस प्रकार की ज्ञान को जिस प्रकार आप लोग फैला रहे हैं, इसी प्रकार फैलाते जाइए और एक एक दीप से दूसरा दीप जलाते जाइए। विस्तार इसका जैसे जैसे बढ़ेगा तो भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं कि इस प्रकार सत्विचार सब मिल से में तब संग शक्ति का बल ईश्वर ही देवे। तो हमारे सत्विचार जब हमारे फैलेंगे तो हमारी संग शक्ति का बल बढ़ेगा। तो जिसकी जैसी संग शक्ति, अगर दैवी संग शक्ति का बल बढ़ेगा तो दैवी राज की स्थापना होगी, दैवी सुख शांति मिलेगी। और आसुरी का बल बढ़ेगा तो लड़ाई झगड़ा और कलह का वातावरण, विषमता का वातावरण समाज में दिखेगा। तो हमें एक विचार के बनेंगे और एक ही साहित्य का पूजन करेंगे। हमारा सबका एक ही देव होगा, विष्णु परमात्मा, और वर्ण कर्म से इसकी सेवा ही हमारी भक्ति होगी। तो हमारा बल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हमें बल बढ़ाना है और अधिक से अधिक जन जन तक ये ज्ञान को पहुँचाना है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी संख्या में दूर दूर से आकर के आप लोग महीने में सत्संग करते हैं। और इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरु भगवान की जय। अभी नहीं हुआ, अभी